Hello students, in this session we will understand about lens formula. We will learn about lens formula. Previously we have understood about spherical lenses, formation of images by spherical lenses. Now, what do you mean by lens formula? The relationship between the distance of the object ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कहाँ से होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। किसमें? लेंस में। मिरर में हमेशा कहाँ से रहता है हमारा? मिरर में हमेशा कहाँ से रहता है? पोल से रहता है। और लेंस में कहाँ से रहता है? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? यू। अब यू बताइए, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? साइन कन्वेंशन से यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? निगेटिव होगा, क्योंकि हमारा इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके। फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोकल लेंथ एफ ये हमारा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? दो फोकल लेंथ होते हैं, तो जहाँ पे इमेज बन रहा है वो वाला फोकल लेंथ लेंगे। अगर हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है हमारा? वी। अब वी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? वी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट के, ये ऑब्जेक्ट है इंसिडेंट लाइट के क्या है? डायरेक्शन में है। देख लीजिए। और एफ क्या होगा? एफ भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो भी इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में है। ठीक है, ये कितने केस के लिए है? ये 5 केसेस के लिए है। हमारे कॉन्वेक्स लेंस के 5 केसेस के लिए है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का एक केस ऐसा होता है जिसमें क्या बनता है हमारा? वर्चुअल इमेज। और वो वर्चुअल इमेज जब बनेगा तो पीछे बनेगा। उस कंडीशन में हमारा वी और हमारा क्या बनेगा? एफ, ये हमारा दोनों ही निगेटिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट तो निगेटिव होगा ही हमेशा से। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप लोग याद करेंगे। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोग को। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है हमारा? यू। यू हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो इंसिडेंट लाइट के, यू हमेशा क्या रहेगा? यू हमेशा क्या रहेगा? निगेटिव, क्योंकि वो इंसिडेंट लाइट इधर है तो यू हम इधर से ले रहे हैं, मतलब यहाँ से ले रहे हैं, तो वो यू हमेशा निगेटिव रहेगा। अब इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे, अगर इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? वी। तो वी हमेशा हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। और फोकल लेंथ क्या होगा? यहीं कहीं फोकस होगा, पैरेलल लाइन पास होगा फोकस से, तो ऑप्टिकल से यहाँ फोकस का लेंथ हमेशा क्या होगा? ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। हाइट ऑफ इमेज, अब इसका हाइट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका हाइट क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो ऊपर है वो पॉजिटिव रहता है, नीचे रहता है वो निगेटिव रहता है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा आप लोग को। अब लेंस फॉर्मूला होता क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मतलब यू
एफ और वी में जो हमारा क्या बनाता है, रिलेशनशिप बताता है, उसे क्या बोलते हैं हम, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, ये हमारा क्या है, लेंस फॉर्मूला, 1/f=1/v-1/u। अगर 1/f=1/v प्लस 1/u, ये हमारा क्या था, हमारा मिरर का फॉर्मूला था। और 1/f=1/v-1/u, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, लेंस का फॉर्मूला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों लेंस में यूज़ होगा, कॉन्केव लेंस में भी, कॉन्वेक्स लेंस में भी। मैग्निफिकेशन आप लोग को बता चुका था मिरर में भी। अगर हमारा इमेज इतना बड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से अगर इतना बड़ा है, तो मुझे रेशियो निकालना है कि वो मैग्निफिकेशन हमारा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा हुआ है या कितना छोटा हुआ है। तो वो क्या करेंगे, हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, इट इज़ द साइज ऑफ द इमेज h1 टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देख लीजिए h1/ho, ठीक है। अगर हमारा हाइट, इमेज का हाइट अगर बड़ा रहेगा ऑब्जेक्ट से, तो m क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। एक और फॉर्मूला है v/u, ठीक है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h1/ho=v/u, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं, वो केसेस मैं डिस्कस करता हूँ। अब वो केसेस क्या है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज बना दोनों ही सेम साइज का है, तो m क्या हो जाएगा, h1 भी सेम साइज का, ho भी सेम साइज का, दोनों कट जाएंगे और क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो व्हेन द मैग्निफिकेशन इज 1, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। केस 2 क्या बोलता है, अगर हमारा इमेज, हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है और हमारा इमेज बड़ा है, तो m क्या है, hi/ho। ये hi है और नीचे वाला ho है। तो hi क्या है, हमारा बड़ा है, और ho क्या है, छोटा है। तो बड़े से छोटा करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। और तीसरा केस क्या है, जब हमारा इमेज छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 1। इस वाले केस में मैग्नीफाइड बनेगा, इस वाले केस में डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। फॉर बोथ टाइप ऑफ लेंस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप लोग को पता होगा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। वाइल द हाइट ऑफ इमेज, इमेज क्या है, कभी पॉजिटिव भी बन सकता है, कभी निगेटिव। अगर वर्चुअल बना तो हमेशा पॉजिटिव, अगर रियल बनेगा इन्वर्टेड तो हमेशा निगेटिव। ये हमेशा याद रखना। एज पर साइन कन्वेंशन फॉर लेंस द हाइट ऑफ एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज इज नेगेटिव। देखिए मैंने आपको अभी बताया था, हाइट ऑफ इन्वर्टेड एंड रियल इमेज इज नेगेटिव, हैज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज नेगेटिव when it produce an inverted and real image. For an erect and virtual image, the height of image is positive, so the magnification is positive, ठीक है। तो ये चीज़ शायद आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अब पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इतना थ्योरी में जाने का ज़रूरत नहीं है। पावर ऑफ लेंस होता क्या है, पावर ऑफ लेंस बस ये होता है, अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गया, यहाँ पे बैंड हो जाता है, तो इसका फोकल लेंथ कम है कि ज़्यादा है। अब सिमिलरली हम दूसरा लेंस लेंगे, ये क्या है, लेंस L1। अब हम दूसरा लेंस लेंगे, लेंस L2। यहीं पे वो वही सेम ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब यहाँ से लाइट जाएगा और
थोड़ा दूर में बनेगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है। जो एकदम ज़्यादा ही रिफ्रैक्ट होता है उसका पावर क्या बोलेंगे हम, ज़्यादा है। इस लेंस का पावर ज़्यादा है बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोड़ रहा है, रिफ्रैक्टेड लाइट को बहुत ज़्यादा मोड़ रहा है, इसलिए इसका पावर ज़्यादा है। इसमें इसका पावर कम है, ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहा है इसका रेस, तो इसका पावर क्या बोलेंगे, कम। दूसरा और क्या बोल सकते हैं, जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बोला है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ। मतलब अगर फोकल लेंथ कम होगा तो हमारा पावर ज़्यादा होगा, और फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो पावर कम होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पावर। और पावर को किससे डिनोट करते हैं, डायोप्टर से। और जो डायोप्टर क्या होता है, वो क्या होता है डायोप्टर, 1/मीटर। ठीक है, तो अगर हमको दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर 1 डायोप्टर है, तो इसका मतलब हम क्या सोचेंगे कि उसका फोकल लेंथ क्या है, 1 मीटर है। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव इफ द फोकल लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल lenses f1 f2 then the focal length of the equivalent lens is given by 1/f equal to 1/f1 plus f1/f2. In terms of power of the lens, P equal to P1 plus P2. ठीक है, तो मैं ये आप लोग को एक ब्लैंक पेज में समझा देता हूँ पावर अच्छे से। देखिए, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है और बहुत ज़्यादा बेंड कर रहा है। अब ये हमारा फोकस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, हमारा फोकल लेंथ। दूसरा अगर मैं लेंस लेता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है और ये बैंड बहुत ज़्यादा दूरी में कर रहा है, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, एफ। दोनों लेंस अलग हैं, ऑब्जेक्ट सेम है, तो मैं किसका पावर ज़्यादा बोलूँगा, जो ज़्यादा मोड़ रहा है उसका पावर ज़्यादा है, जो कम मोड़ रहा है उसका पावर क्या है, कम है। और कैसे बोलूँगा, जिसका फोकल लेंथ क्या है, कम है, उसका पावर ज़्यादा है, तो इसीलिए पावर इक्वल टू 1/f होता है। इसमें इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है इसलिए इसका पावर कम है। ठीक है, तो पावर हमेशा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो P इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 1/f। P इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 1/f। अब अगर मैं फोकल लेंथ को अगर 1 मीटर लेता हूँ, तो ये 1/1 मीटर, तो ये पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1 डायोप्टर। ठीक है, अगर फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो पावर कितना होगा, 1 डायोप्टर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मुझे फोकल लेंथ दिया है 2 मीटर, तो इसका पावर निकालो। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मीटर। अब 1/2 मीटर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसी ही फोकल लेंथ 3 मीटर रहता तो पावर कितना हो जाता, 1 मिनट। अगर हमारा फोकस 1 मीटर है तो पावर क्या हो जाएगा, 1/1 मीटर, मतलब क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लिया, फोकस क्या है 2 मीटर, तो पावर क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर, मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 डायोप्टर हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0.5, क्योंकि मीटर अगर नीचे में है तो वो तो डायोप्टर बन ही जाएगा, और 1/2 क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है,
तो ऐसा होता है हमारा न्यूमेरिकल, इस टाइप के आते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।